हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्र में। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज है हमारा डे नंबर 5। तो जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो जुड़ना चाहे तो वहां पे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके जूम ऐप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हमारा है 5वां दिन और श्लोक संख्या आज हम 5-6 को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का। 5-6 से हो सकता है ज्यादा ही कर लें क्योंकि छोटे छोटे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। श्रीमद् भागवतम महापुराण और पहला कैंटो, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 6। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेत्तिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। अनुवाद। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन जीने के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। गोस्वामी या श्री व्यासदेव जी के प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं, जो हमारी 4 बेसिक प्रिंसिपल, जो हमको बताया जाता है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जो स्कॉन में बताते हैं, वही यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा है पशुवध, है ना, नॉन वेज नहीं खाना, उसमें आ गया ना। मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा, ये गैम्बल वाला, जुए वाला यहाँ आ गया, नशा वाला यहाँ आ गया, नो इलिसिट सेक्स यहाँ आ गया, और पशुवध यहाँ पे मतलब कि मीट अंडा वगैरह नहीं खाना। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर तभी बैठने का साहस करना चाहिए जब वो इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपयुक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यास आसन पर ना बिठाया जाए। उसे ना केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे
इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण करना तथा उनकी व्याख्या यानी कि कीर्तन करना अधिक महत्वपूर्ण है। उनको पढ़ने की अपेक्षा क्या है? श्रवण करना चाहिए हमें। ना श्रवण करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर टू रीड करना। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है, सुनने मात्र से। तो श्रवण का मतलब क्या हो गया? सुनना। अगेन यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रवण की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण या कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया, वे ही इस विषय को समुचित व्याख्या कर सकते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो बेसिकली अब जो यहाँ पे बताया जा रहा है हमें, मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं कि कब व्यास आसन पर बैठना चाहिए। ठीक है, कब बैठना चाहिए? जब व्यक्ति चार तरह के पापों से मुक्त हो, या फिर उसके अंदर चार ये गुण होने चाहिए, चार क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। पहले तो ऑफ कोर्स हमको चार नियमों का पालन करना है, ठीक है, जो हमारे में पहले ही बताया है, जिसका हम लोग कर भी रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। दूसरी चीज है करेक्टर, चरित्र। ठीक है, चरित्र का इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए जो व्यास आसन में बैठ रहा है। तीसरी चीज ये है शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, उसने शास्त्रों को पढ़ा हो, एज इट इज पढ़ा हो, सीखा हो, सुना हो, समझा हो अच्छे से। वो विशेष तौर पर प्रभुपाद जी यहाँ पर रामायण और महाभारत का वर्णन किया ना प्रभुपाद जी ने। देखो यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ मैं, ये देखो, वेदों का अंग है महाभारत और रामायण, जैसे इतिहासों भी वेदों के ही अंग है, ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया। वेदों या महाभारत या रामायण जैसे इतिहास। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर रामायण और महाभारत का वर्णन किया। अब कई बार लोग होते हैं, मतलब हमारे इस्कॉन वाले ही होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें महाभारत पर और रामायण पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने इनको ट्रांसलेट नहीं किया, इसलिए। तो हम लोग उसको क्यों पढ़े? अब देखने वाली समझने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली, कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पहले कैंटो में ही लिख रहे हैं कि महाभारत और रामायण जैसे इतिहास भी वेदों का ही अंग है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने दैट मीन्स इंपॉर्टेंस दी है महाभारत और रामायण को। भले ही ट्रांसलेशन नहीं की उन्होंने, नहीं नहीं कर पाए होंगे, है ना, या नहीं किया उन्होंने, मतलब समय का अभाव रहा होगा, या मतलब उन्होंने देखो ना कितने ही कृष्ण भगवान जी के कितने ही ग्रंथ लिखे भी हैं, कितनों को ट्रांसलेट भी किया है। तो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने किया पूरा, बताया हमारे मतलब कि। तो ऐसा नहीं है कि हमें महाभारत और रामायण नहीं पढ़ना है या उसको इग्नोर करना है, उसमें भी पारंगत होना चाहिए हमको। महाभारत के बारे में भी मालूम होना चाहिए, रामायण के बारे में भी जो किस्से हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, है ना, मालूम होना चाहिए। बिकॉज देखो क्यों कह रहे हो किस्से इंसिडेंट, बिकॉज वो इतिहास है ना, हिस्ट्री है, वो मतलब रियल में हुआ है, ऐसा मिथ मुथ नहीं है वो कोई, जैसे लोग कह देते हैं कि ये तो मिथ है जी। मिथ वगैरह की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सच्चीमुच का है ये रामायण महाभारत। ठीक है एक ही है। फिर उसमें भी पारंगत होना चाहिए हमको, और महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि उसको सुनना और समझना, मतलब श्रवण करना चाहिए उनको पढ़ने की अपेक्षा। पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? श्रवण करना। तो कथा का श्रवण करना चाहिए, और उसकी व्याख्या कैसे? कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है, ये पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक हम पढ़ते हैं, दूसरा हम सुनते हैं, जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं और फिर आप समझाएंगे, तो सुनना सुनना और समझाना, तो हो गया कीर्तन, है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने से। अब कभी कभी प्रश्न जो होता है मन में आता है कि लोग कहते हैं क्या पढ़ना और सुनना एक ही बात है या अलग अलग है, या हम पढ़ नहीं पा रहे तो हम सुन लें, या हम सुन नहीं पा रहे तो पढ़ लें, तो ठीक है ये या नहीं है? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि सुनना और समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने से। आपको समझ होनी चाहिए कि क्या लिखा है हमारे शास्त्र में। ठीक है, कई लोगों को हिंदी नहीं आती, कई लोगों को संस्कृत बोलने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब हमारा जो शास्त्र है वो एज इट इज बताया गया है और शुद्ध संस्कृत के वर्ड्स है। हालांकि देखा जाए तो हम लोगों ने जैसे हिंदी पढ़ी ना, तो मेरे लिए तो आसान है ये वर्ड्स, मतलब जो हिंदी के लिखे हैं, मुझे तो लगता है कि नॉर्मल है, मतलब इजी वर्ड्स में प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। लेकिन कोई कोई होता है कि जिसको हिंदी भी मुश्किल लगती है, किसी कोई को सोचेगा कि नहीं टफ है ये, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती बातें। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि आप सुनो, सुनो और समझो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने से।
इसीलिए हमको श्रवण को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। श्रवण करना कभी भी बंद नहीं करना है, कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। और एंड में प्रभुपाद जी ने क्या बताया, अंत में प्रभुपाद जी ने कहा, जिसने बहुत अच्छे से दिव्य ज्ञान लिया है, ठीक है, दिव्य ज्ञान को भली भांति से समझ लिया है, देखो प्रभुपाद जी ने कहा ना यहाँ पे, जिन लोगों ने उपयुक्त ये दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। अब जिस व्यक्ति ने क्या किया, दिव्य ज्ञान को अच्छे से समझ लिया, सही जगह से सुना, सही सोच से सुना और समर्पित भाव से सुना, बिकॉज देखो प्रभुपाद जी जगह जगह हमको बता रहे हैं बार बार की एक जो ये है आपका एक श्रोता है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका गुण क्या होना चाहिए, उसका गुण होना चाहिए कि भाई वो ध्यान पूर्वक सुने, निष्ठा पूर्वक सुने, एकाग्रता के साथ सुने। कहा ना प्रभुपाद जी ने बार बार, जितने भी अभी तक हमने तात्पर्य रीड किए, अभी तो उतना आगे गए नहीं हम, आज अभी हम पांचवें छठे पे ही है ना, श्लोका पे, सिक्स्थ श्लोक पे है बेसिकली। तो प्रभुपाद जी ने हमें वहीं पे बोल दिया कि भाई देखो, बार बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आपको सुनना है, आपको समझना है, आपको क्या बोलते हैं इसको, श्रवण करना है, एकाग्रता के साथ, निष्ठा पूर्वक, विनम्रता के साथ करना है, हम्बल होके श्रवण करना है, इंटरेस्ट शो करते हुए श्रवण करना है ना। प्रश्न पूछने के बारे में भी प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रश्न पूछना तो ऐसे नहीं चैलेंजिंग वे में पूछ दो किसी से भी कि हाँ देखते हैं इसको कितना आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता, देखते हैं इसको, चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं, इससे बड़ा तो मैं हूँ, ये मैं होता तो 2 मिनट में समझा के बाहर आ जाता, इसने इतना टाइम लगा दिया, इतनी देर लगा दी। तो इस वे में ऐसा नहीं, जो व्यास आसन पे बैठा है उसकी हमें इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज वो व्यास जी को डिनोट कर रहा है, व्यास की तरह है वो हमारे लिए, प्रतिनिधि है ना उनका, इसलिए वो समर्पित भाव से सुना और समझा जाता है, तो फिर प्रचारक का ये गुण है। और आगे के तात्पर्य में और भी प्रभुपाद जी गुण बताएंगे, ठीक है। और जो प्रभुपाद जी ने अभी तक बताया कि पहले आपको श्रवण करना है बहुत अच्छे से और सही स्थान से श्रवण करना है। सही स्थान का मतलब क्या हो गया कि परंपरा, परंपरा में आ रहा है इंसान की, नहीं आ रहा जिससे हम श्रवण कर रहे हैं, है ना, मतलब कि परंपरा समझिए ना, चार प्रमाणिक संप्रदाय, जो चार प्रमाणिक परंपराएं हैं उसमें आता है, या ऐसे ही कोई बन गया है, ऐसा नहीं, ठीक है। और श्रवण कैसे करना है, विनीत भाव से करना है और समर्पित भाव से करना है, तब जाकर हम अच्छे से समझ सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सीनियर हो गए हैं, अब हमको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अभी भी हमारी कक्षा में जो बैठे हैं, मेरे से काफी सीनियर डिवोटीज बैठे हुए हैं, जो कि ब्राह्मण दीक्षित भी हैं और मेरी मदर की एज के बराबर की बैठे हैं यहाँ पे माता जी लोग, ठीक है। तो सीखना है हमें उनसे कि मतलब इतना बड़ा होकर भी कोई सुनता है तो मतलब हमें, ये रिस्पेक्ट मेरी नहीं है, ये रिस्पेक्ट बिल्कुल भी मेरी नहीं है कि हाँ ये मेरी कक्षा में आया है, ये बेसिकली आदर सत्कार अगर जो जा रहा है तो व्यास को जा रहा है, व्यास आसन को जा रहा है, हमें नहीं जा रहा है इसका क्रेडिट कुछ भी। और प्रभुपाद जी की वाणी है, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, जो मैं पढ़ रही हूँ प्रभुपाद जी का ही लिखा हुआ पढ़ रही हूँ ना तात्पर्य में, और जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है एज इट इज ज्ञान वेद व्यास जी के द्वारा, है ना, वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में सीनियर हो गए, हम हमको सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हमको पता तो है क्या है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। जब आप सुनोगे, सुनना मतलब सुनोगे, तब आप दूसरे इंसान को सुना सकोगे कि आज हमने कथा में ये सुना, ये पढ़ा। और वैसे भी कई बार होता है कि जो डिवोटीज होते हैं ना, उनको भगवत गीता जो होती है ना, भगवत गीता लगती है उनको बच्चों की किताब है ये, है ना, लगता है कि भगवत गीता क्या है, ये तो शिशु आहार है, ये तो बच्चों की खुराक है। मतलब सुना होगा आप लोगों ने, मतलब कहते हुए कि लोग बोलते हैं तो बच्चों की खुराक है भगवत गीता, बच्चों की फीड है। तो सोचने की बात यह है कि हाँ ठीक है, ये शिशुओं का आहार है भगवत गीता, लेकिन तो क्या सारे बच्चे पहुंच जाते हैं गोलोक वृंदावन धाम में? अगर ये इतनी सिंपल सी डाइट है, इसको खाने वाला क्या सारे के सारे भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम में पहुंच गए हैं? बच्चे पहुंच जाते हैं। हाँ, अगर बच्चा चार कुमार की तरह हो, ध्रुव महाराज की तरह हो, प्रहलाद महाराज की तरह हो, तो पहुंचने के चांसेस हैं वहां पे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन शिशु आहार, अभी प्रभुपाद जी ने हमको क्या बताया कि एक बारी भगवत गीता पढ़ी, पहले से शुरू की, पूरे चैप्टर पढ़ लिए 18, फिर वापस से फर्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, फिर पूरा पढ़ लिया, फिर वापस से फर्स्ट चैप्टर पे आ जाओ। कभी इसको छोड़ना नहीं है। और भागवतम महापुराण के लिए भी बोला जाता है ना, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवतम सेवया का मतलब क्या है, इसको नित्य रूप से सेवा करना। अब सेवा का मतलब ये थोड़ा है ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति, ऐसे नहीं करना है हमें। सेवा का मतलब हो गया उसको खोलना है, उसको उठाना है, बुक को, है, ग्रंथ को उठाना है हमें। फिर ऐसे करना तो वो करो, क्योंकि भगवान में और भगवान की वाणी में फर्क नहीं है, लेकिन फिर उसको खोल के पढ़ना भी है। ये होती है भागवतम महापुराण की सेवा, ठीक है। इस वे में हमें ये करना है। अगला श्लोक देखते हैं, अगले श्लोक की चर्चा करते हैं जी। हम्म हम्म। यानी वेदविदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः, अन्ये च मुनयः सूत परावर विदु विदुः। उसके बाद है जी आपका
अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरयानी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप में इस श्रीमद् भागवतम के ग्रंथकार हैं। श्री व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण जैसे गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टवक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्री सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बिठाया, और श्री व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया। क्यों? क्योंकि वे प्रमाणिक शक्त्या वेश अवतार हैं। तो ये तो हम जानते हैं, पहले भी है ना, जब आपको भगवत गीता पढ़ाई थी तो भगवत गीता में हमने पढ़ा था ना, कृष्ण भगवान जी की एक्सपेंशन के बारे में, उनके विस्तारों के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे एक विस्तार आया था कि शक्ता वेश अवतार, है ना? तो व्यास देव जी को शक्ति दी है। किस चीज की शक्ति का वेश किया भगवान ने उनके अंदर? ग्रंथ लिखने की शक्ति। ग्रंथ ग्रंथ लिखने की शक्ति। और भगवान खुद क्या है? श्रीमद यानी कि श्रीमद् भागवतम महापुराण खुद क्या है? ग्रंथ अवतार भगवान का। अब ये जो हमने पढ़ा अनुवाद और तात्पर्य, अब यहाँ पर मेन चीज क्या है? यहाँ पर एक और चीज आई कि व्यास आसन के ऊपर कब बैठना है। जब ये सब आता हो, है ना, ये लिखा है वेदांत सूत्र में, ये है ना, पूरा ये सब पता हो, व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब कोई इन चीजों में निपुण हो। ये लिखा है यहाँ पर। हम्म, जिसको आता हो वही बैठे। ठीक है। वेदांत सूत्रों का पता हो, गौतम ने क्या लिखा, कपिल ने क्या लिखा, पतंजलि ने क्या लिखा, जैमिनी, अष्टावक्र, कणाद, तो इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। बेसिकली इन्होंने जो दिया ना, उसको बोला जाता है षड दर्शन। षड दर्शन दिए इन सब ने। उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो व्यास आसन पर तभी बैठ सकते हैं जब ये सब पता हो, ताकि जो गलत है उसका खंडन कर सकें। बिकॉज जो इधर साफ लिखा है कि जो उन्होंने पहले लिखा था, है ना, उसके परम भगवान जी के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। समस्त कारणों के परम कारण कौन है? समस्त कारणों के परम कारण कृष्ण भगवान। तो भगवान के विषय में कोई उल्लेख मिलता नहीं है। बाकी फिर के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता, मतलब कृष्ण भगवान जी के बारे में वहां पर वर्णन नहीं दिया है। वहां पर निराकार वगैरह दिया ना, निराकार दिया, या फिर बाकी वेद जो 4 वेद है उसमें हमें क्या बोलते हैं आपका, कर्मकांड के बारे में भी दिया है, आयुर्वेद के बारे में भी दिया है, कौन सी पूजा कैसे करनी है, पूजा का ढंग दिया है, मंत्र इत्यादि लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं, सूक्तियां लिखी हैं, ऋचाएं लिखी हैं, संहिताएं लिखी हैं, कुछ है उसमें। तो इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, षड दर्शन दिए। तो व्यास आसन पर तभी बैठ सकते हैं जब ये सब कुछ पता हो हमको। क्यों? ताकि जो चीज गलत है ना, हम उसका खंडन कर सकें। अभी जैसे हमें नई नॉलेज हो, तो कोई हमको बोल दे कि भाई भगवान, आपको पता है भगवान तो लाइट है, ये जिसकी पूजा करते हो ये तो कोई है ही नहीं, ये तो कोई होता ही नहीं है। या फिर हमको बोलते हैं आपको पता है भगवान की कोई शक्ल ही नहीं होती। ये लोगों ने भगवान को, जिसका कोई रूप नहीं होता, उसको भगवान कहते हैं। लेकिन इस तरह से हमारे को बातें बोले करे, लेकिन हमको जब ज्ञान होगा कि परम कारण कौन है, ईश्वरा पर कृष्ण हाँ सच्चिदानंद विग्रह। अगर हमको ये पता लग गया कि परम कारण कौन है, कृष्ण भगवान है, तो आज हम उनकी बात का जवाब दे सकते हैं ना कि भाई आपको कुछ नहीं पता भगवान के बारे में, आओ आप हमसे सुनो, हम आपको बताते हैं भगवान कौन है। आप नहीं जानते हो कि भगवान कौन है। आप कह रहे हो कि रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, शेप नहीं है, ये तो आप कह रहे हो। लेकिन हमसे सुनो, हम आपको बताते हैं भगवान कौन है। उनका रूप है, श्याम सुंदर रूप है उनका। भगवान जी के पाँव के नाखून है, भगवान जी का चरण कमल है, कमल के फूल के समान कोमल है, सॉफ्ट है। भगवान जी के पाँव का जो नाखून नाखून है, नेल है, वो अर्ध चंद्रमा के बराबर लगता है, उतना चमकता है जैसे चांद रात को चमकता है ना? इस तरह से हम भगवान जी का वर्णन जब करेंगे तो उनको पता लगे, अच्छा भगवान का रूप है, हम तो समझते थे रूप ही नहीं है, रंग ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं, कोई शेप ही नहीं है। अपने आप को खुद को बताएंगे कि हम भगवान जी के अंश हैं, है ना, अंश हैं। अब हम तो अपने मम्मी पापा के लिए भी कहते हैं कि हम उनके अंश हैं। जब बच्चा मम्मी पापा से आया तो वो बोलता है ना, मैं इनका अंश हूं, मैं इसका हिस्सा हूँ। मतलब कि माँ बाप भी कहते हैं मेरा बेटा मेरा हिस्सा है, मेरी बेटी मेरा, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। क्यों कहते हैं शरीर का हिस्सा है? क्योंकि पापा का खून मिला, माँ का दूध, दूध से हम सींचा गया, हमें सींचा गया ना, मतलब मम्मा के दूध से।
तो मतलब गाना भी ना, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरा जैसा है, तूने मेरा खून नहीं पिया है। तुझ में है खून मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसा है ना एक गाना? तो दैट मीन्स कि हम अपने, जब हम ये बोल सकते हैं कि हमको पालने वाला या हमको पैदा करने वाला, उसका जिसके हम अंश हैं, उनका एक रूप है, रंग है, आकार है। मेरे पापा का रूप, रंग, शेप सब कुछ है। मम्मा का है, दादू का है, दादी का है, परदादा का, परदादी का, लक्कड़ दादी का, लक्कड़ दादे का, है ना? सो ऑन, पीछे, 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 पीछे जाएँगे तो सबका है। ऐसे ही जहाँ से हमारे कृष्ण भगवान तक हम एंड में पहुँच जाएँगे, तो उनका क्या रूप रंग कुछ नहीं होगा? ऑब्वियसली उनका भी है। तभी करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अगर वो भी पढ़ोगे, आप उनकी बात को काट सकते हो, खंडन कर सकते हो, खंडन कर सकते हैं। क्योंकि साकार से निराकार आता है, निराकार से साकार कभी भी नहीं आता। साकार से ही निराकार आता है, निराकार से साकार कभी भी नहीं आता। जैसे फूल है, हाथ में हमारे फूल होगा तो वो साकार रूप हो गया फ्लावर का। उसकी खुशबू जो मैंने सूँघा, वो निराकार हो गया। सूरज जो है वो हमको दिख रहा है, वो साकार रूप में है। लेकिन कुछ ऐसे रूम होते हैं जहाँ से सूरज हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन रोशनी अंदर आ रही है। रोशनी आ रही है, लाइक, या हमने कोई कपड़ा-वपड़ा टाँग के रखा था खिड़की के ऊपर, तो धूप की गर्माहट से वो सूख रहा है। गर्माहट हमको फ़ील हो रही है, दिखाई नहीं दे रही, तो निराकार है ना? तो ऐसे ही है ये। तो अगर हमको मालूम होगा भगवान कौन है, और अगर हमने शास्त्र इत्यादि पढ़े होंगे, तो हम उनकी बातों का खंडन कर सकते हैं, जो कि अमान्य बातें हैं, अप्रामाणिक बातें हैं, उनका खंडन हम कर सकते हैं, तभी यहाँ पर बताया है। और दूसरी चीज़ ये है कि व्यासदेव जी कौन है? भगवान जी के शक्त्यावेश अवतार हैं, और क्योंकि उन्होंने ग्रंथ लिखने की शक्ति, भगवान जी ने उनके अंदर ग्रंथ लिखने की शक्ति डाली थी। अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 8। वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्व तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः सन्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। शुभाशीष मतलब उनका आशीर्वाद लेना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों को इस प्रकार गाया है। ठीक है, ये क्या है? वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वही वाला ये। शीला विश्वनाथ जो मंगल आरती में हम सुबह गाते हैं, संसार दावानल लीडलो, है ना, वो गाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, जिसको गुरु अष्टकम भी कहते हैं, गुरु के विषय में सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों को इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणार विंदों में नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न होते हैं, तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी और विनीत रहे। यहाँ पर शिष्य की योग्यता बताई जा रही है कि उसको कैसे रहना है अपने गुरु के साथ। ठीक है? प्रामाणिक गुरु के प्रति उसको क्या चाहिए? आज्ञाकारी, कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। जब करते हैं मॉर्निंग में सुबह, तो तीसरा नाम अपराध हमारा आता है कि गुरु के देशों की अवज्ञा करना। आता है ना? तो गुरु के देशों की अवज्ञा हमें नहीं करनी है, तो वही चीज़ बताई जा रही है, गुरु के आदेशों की अवज्ञा अवज्ञा करने का अपोज़िट क्या हो गया? उसकी आज्ञा, उनकी आज्ञा का पालन करना। जो उन्होंने हमें बताया, बोला, उसका पालन करना चाहिए। आज्ञाकारी रहना चाहिए और विनीत रहना चाहिए, मतलब विनम्र का भाव हमेशा हमें रखना चाहिए गुरु महाराज के प्रति। श्री सुत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत बहुत अच्छे, और उनके अंदर ये सारे के सारे गुण बहुत अच्छे से हैं, अवेलेबल हैं उनमें, सारे गुणों से बने हुए हैं वो। अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक, बीच-बीच में वॉइस ब्रेक हुई है। हाँ, प्रभु जी हुई है, यहाँ पे नेट का कुछ हुआ है इश्यू, हिला है थोड़ा-सा नेट। चलो कोई बात नहीं। शीला सूद गोस्वामी, अच्छा, आप मेरे को बता सकते हैं कि कहाँ से ब्रेक हुआ? मैं वहीं से पढ़ लूँगी। वैसे तो रीड ही किया है मैंने, बताइए, क्या छूटा कुछ? हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? प्रभु जी, आपको मैंने अनम्यूट किया ना, बोलो। हाँ जी माता जी। कहाँ से ब्रेक हुआ था आवाज़? माता जी वो जब आप वो बता रहे थे ना उसका मंगल आरती का, उस मंगल टाइम। आरती का तो, हाँ, मंगल आरती का बताया, मैंने रीड करके ही बताया उसका तो मैंने। अपने से जी, तो मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, जो वहाँ पे तात्पर्य दिया वही बताया, और मैंने बताया कि तीसरा नाम अपराध हो गया ना, गुरु के देशों की अवज्ञा करना, ये सुना था।
जी माता जी। ओम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं सुबह, 3 नाम अपराध बोलते हैं ना, 10 नाम अपराध, उसमें तीसरा नाम अपराध है ना गुरु के देशों की अवज्ञा करना। तो इसमें वही बताया जा रहा है, क्वालिटी बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है कि किस तरह से करना है। एक तो गुरु की आज्ञा का पालन करना, और दूसरा आपको क्या बताया यहाँ पर कि विनीत बिहेवियर होना चाहिए आपका, विनम्र स्वभाव, विनम्र भाव होना चाहिए, स्वभाव नहीं भाव होना चाहिए गुरु के प्रति। ये 2 क्वालिटीज बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है प्रभु जी। और माता तो जी। नहीं कुछ मिस हुआ था? ठीक है। फिर उसके बाद है जी, तो हाँ, ये बोला था कि श्री सूत गोस्वामी में एक शिष्य के अकॉर्डिंगली ये सारे गुण सारे ओत प्रोत थे, अच्छे से थे उनमें। अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा शील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसलिए उनको सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक उत्सुक थे। अब इसमें क्या बताया है सूत गोस्वामी जी को, वैसे तो छोटा ये हो गया रिपीट, लेकिन चलो बता देती हूँ। सूत गोस्वामी को बताया है कि आपने ज्ञान व्यास देव से लिया सबसे पहले, ठीक है। आपने ज्ञान जो लिया कहाँ से लिया? व्यास देव से लिया, मतलब कि सूत गोस्वामी के जो गुरु हैं वो कौन है? व्यास देव हो गए, ठीक है। और व्यास देव ने कहाँ से लिया? स्वयं व्यास देव जो भगवान के अवतार है, तभी बोला ना उनको कि वो शाक्य वेश अवतार है। ऊपर पढ़ा ना हमने इससे पहले वाले श्लोक में कि शाक्य वेश अवतार है, मतलब जिनको शक्ति प्रदान की जाती है, शक्ति का आवेश होना, शक्ति का आवेश होना, ठीक है। शाक्तव वेश अवतार बोला उसको, जिनको शक्ति प्रदान की जाती है। तो व्यासदेव ये शास्त्र लिखने के लिए शक्तावेश अवतार है। और कभी कभी जब भगवान को कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता तो भगवान खुद व्यासदेव बन जाते हैं, बन सकते हैं ना। स्वराट, स्वराट का मतलब हुआ परम इंडिपेंडेंट, सुप्रीम इंडिपेंडेंट, परम स्वतंत्र, उसको बोला जाता है। तो भगवान को अगर नहीं मिला कोई योग्य व्यक्ति, भगवान खुद भी व्यासदेव बन जाएंगे सभी पदों के लिए। जैसे ब्रह्मा जी बनने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो खुद ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो इस समय के जो व्यासदेव हैं वो स्वयं नारायण है, वो कोई आम जीव नहीं है जिनको शक्ति प्रदान हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्णन है कि आप व्यास देव हैं, जो भगवान के अवतार हैं। इस समय जो व्यास है वो साक्षात नारायण है, कोई जीव तत्व नहीं है। तो पहला गुण यहाँ पर बताया उन्होंने कि आपने सुना है, ठीक है, आपने सुना है। दूसरा गुण उन्होंने बताया कि आप अन्य ज्ञान में भी पारंगत हैं, आपको बाकी ज्ञान के प्रति भी नॉलेज है। तीसरा बताया कि आप बहुत समर्पित हैं, और आपके और उसकी उसके कारण आपके गुरु ने आपके ऊपर बहुत अनुग्रह किया है, और इसीलिए आपने उनसे वो कुछ सीखा है। तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु के अनुग्रह के बिना भक्ति या प्रचार में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु ने अनुग्रह किया है तभी सूत गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की देखो पहली लाइन क्या लिखी है, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने राज खोला है, एक गूढ़ रहस्य खोला है प्रभुपाद जी ने कि क्या है। अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में सफलता चाहिए, फेल नहीं होना है, सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है आपको अपने, उसका रहस्य क्या है, अंदरूनी बात क्या है उसकी? गुरु को संतुष्ट करना, गुरु को तुष्ट करना, ठीक है। और जब गुरु प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? वो आपको क्या देंगे? शुभाशीष, यानी कि आशीर्वाद देंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पहले ही रहस्य खोल दिया यहाँ पे, आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करना और सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना। तो ये सीक्रेट है बेसिकली। आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करनी है, सफलता चाहिए, तो गुरु को संतुष्ट करो और उनका आशीर्वाद लो। उदाहरण के तौर पे जो युधिष्ठिर और दुर्योधन है, इन दोनों को देखें तो युधिष्ठिर को सबने आशीर्वाद दिया महाभारत युद्ध होने से पहले, है ना। भीष्म पितामह के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, कृपाचार्य जी के पास गए, जिस जिसके पास गए, जिस जिसके पास गए, सबने बोला विजयी भव। अब दुर्योधन को किसी ने नहीं कहा विजयी भव। तो हमारी सफलता कब है? जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तब। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, है ना। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में और भी लिखा कि आज्ञाकारी होना ही जीवन है शिष्य का, विनीत रहो, है ना। यहाँ पे जहाँ पे प्रभु जी ने बोला कि आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में, ये रहा। आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रमाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी और विनीत रहे। ये 2 लक्षण, ठीक है। एक गुण दे रहे हैं प्रभुपाद जी शिष्य के कि ये भी रहस्य ही है, भक्ति में प्रगति करनी है, अगर आपको आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति करनी है तो ये भी हमारे लिए एक रहस्य ही समझो इसको, जो हाईलाइट किया है मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं जा रही, पकड़ पा रहे हो ना मेरे को? पढ़ा दूं जी एक और माता जी। श्लोक आगे? 15 मिनट पढ़े हैं, पढ़ा दूं एक और? जी माता जी, थोड़े क्वेश्चन ले लेना आज माता जी, थोड़ा सा। कौन बोल रहा है? नीलम। हाँ माता जी, आप मेरे को प्राइवेट मैसेज करना क्योंकि 5 बजे मेरी क्लास है।
ठीक है, प्राइवेट ओके। मैसेज व्हाट्सएप पे ऑडियो या लिख कर छोड़ देना, उसका आंसर मैं ठीक चैनल में दूंगी, ग्रुप में। ठीक है। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि अभी तभी मैं फटाफट कर रही हूँ ताकि हो जाए। चलिए अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 9। तत्र तत्रांज सायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकांत श्रेय श्रेयस तन्नः शंसु सॉरी शंसितुमर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। को इसको पढ़ेगा प्लीज, मेरे से बोलने में हो रहा है थोड़ा मुझे। विनू पढ़ेगी? हरे कृष्णा। निधि गर्ग माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ हरे माता जी कृष्ण आप पढ़ लो। माता जी, यहाँ पे थोड़ा कस्टमर आए हैं तो मैं ठीक है थोड़ा माता जी, कपड़े निधि माता जी पढ़ लो आप पढ़ो। ये तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जी माता जी पढ़ो प्लीज। भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति माता की जी गई आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, माइक पास रखो, आवाज कम आ रही है। जी माता जी। हाँ अभी ठीक है माता जी, प्लीज पढ़ो। भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्य गण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की है कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की है, यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे इस श्लोक में क्या दिया उन्होंने, प्रश्न पूछा। ठीक है, पहला प्रश्न। अभी जो लोग भक्ति वैभव वाला अगर कोई है तो उसका नोट्स बना ले। पहला, जैसे हमने पता ना कि 6 प्रश्न पूछे इन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी। पहला प्रश्न यहाँ पर है, पहले कैंटो के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 9 में पहला क्वेश्चन है जो पूछते हैं। पहला प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। अरे देखो, जनसाधारण, सिंपल भाषा में बोला मैंने आपको कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या क्या निश्चय किया है। ये पहला प्रश्न है। ठीक है, तो जन कल्याण के लिए आवश्यक क्या है ये बता रहे हैं। ये क्यों पूछ रहे हैं उसका उत्तर जो है वो अगले अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। और साथ ही यहाँ पर बताया है, आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। अब जनता के लिए क्या चीज कल्याण है, तो खास मतलब क्या पूछा है, बेसिकली आध्यात्मिक कल्याण के बारे में बात हो रही है। भौतिक कल्याण के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, कोई ये सोचे कि मेरी लड़की की शादी कब होगी, मेरे घर में पोतरा कब होगा, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं फॉरेन जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मेरे बैंक के खाते में इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, इन प्रश्नों के बारे में नहीं यहाँ पर बात हो रही है। जनता का कल्याण है ना, लोगों जन कल्याण, लोगों का कल्याण कैसे होगा, आध्यात्मिक कल्याण के बारे में। आध्यात्मिक कल्याण कैसे होगा कि लोग कैसे आपको प्राप्त कर सकेंगे, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, आत्म साक्षात्कार का क्या मार्ग होगा, क्योंकि हर युग में आत्म साक्षात्कार का मार्ग डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब वो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ा दूं, 10 मिनट है पढ़ना और, चलो पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे ना, ये हम ले सकते हैं। फिर है जी पढ़ो। प्रायेणाल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः ह्युपद्रुताः। ये श्लोक शायद ना भक्ति वैभव में लर्न करने के लिए भी होगा, ये लर्न कर लेना। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में आयु न्यून है। अब कलयुग के लोगों की एज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जो कलयुग के लोग हैं ना, अब क्यों उन्होंने प्रश्न पूछा वहां पर ऊपर कि कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, जन कल्याण कैसे होगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों पूछा ऊपर उन लोगों ने। इसलिए पूछा क्योंकि कलयुग के जो प्राणी है उनकी एज कम है,
वो जल्दी मर जाएंगे, मतलब छोटी उम्र के लोग हैं ना, मतलब कि छोटी उम्र के लोग, समझ गए, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। वे झगड़ालू होंगे। अब यहाँ पे कलयुग के प्राणियों के बारे में बताया जा रहा है कि कलयुग के लोग कैसे होते हैं, लड़ाकू, लड़ाके होते हैं, और क्या होते हैं, आलस्य से भरे होते हैं, आलसी होते हैं, पथभ्रष्ट। उनको ये नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है ना। तभी तो देखो कलयुग में सारे कितने गलत काम होते हैं। और मजे की बात ये है कि कलयुग में सारे गंदे काम होते हैं, है ना। ड्रग्स यहाँ पर चल रहा है, इलिसिट सेक्स यहाँ पर चल रहा है, मतलब सब कुछ यहाँ पे जो हमें 4 नियम बताए जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे उल्टा हो रहा है उसका। हम लोग मीट, मांस, अंडा, मछली खाने वाले लोग, मतलब हम लोग तो नहीं खाते, बट आम तौर पे जनता की बात कर रही हूँ कि लोगों के अंदर क्या क्या दोष है कलयुग के प्राणियों के अंदर। जलसी, रीसी, रीस करना, जलन करना, उसको कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, ये कुछ इसके साथ ये हो गया तो मैं इसको कैसे मारूं, ये मेरे इमोशन, मतलब कि ऑफिस में भी आप देखो ना, भौतिक संसार में जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कोई ऑफिस जा रहा है, कोई दुकानदार दुकान खोल के बैठा है, तो उसमें भी उनको लगता है कि वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, उसके पास कस्टमर बड़ा आता है, मेरे पास कस्टमर बड़ा कम है, मैं कोई तांत्रिक बाबा पकड़ता हूँ, कोई कुछ पकड़ता हूँ, इसका मैं नुकसान कराऊंगा। इस तरह से बड़ी सारी चीजें आती हैं, मतलब वो पाप है ना, एक तरह का है, तो पाप है ये। कोई अगर कमा के खा रहा है, अपनी मेहनत से कमा रहा है, आप भी मेहनत कर लो, आप भी कमा लो। उसपे ये थोड़ा कि जो कमा रहा है आप उसके घर में टूना कर दो, ये मर ही जाए, ये इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी दुकान ना खुले, तो ये चीजें गलत है ना। तो कलयुग में वही है कि कलयुग में इंसान लड़ाके भी हैं, झगड़ालू भी हैं, आलसी भी हैं, और क्या पढ़ा हमने, आलसी हैं, लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट का मतलब कि उनको वो गुमराह होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अगर ये पता हो तो हमारी जनरेशन जो है वो ड्रग्स क्यों ले, है ना, अफीम, क्या बोलते हैं, गांजा, चरस, ये सब पीते हैं, सिगरेट, शराब, नशा इत्यादि सब करते हैं, कर रहे हैं लोग, तो क्यों करें, तो पथ भ्रष्ट है ना, मतलब मार्ग क्या है उनका, मनुष्य जीवन जो उनको मिला है किस लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन वो ना करके कुछ और करने कार्य कर रहे हैं, तो दैट मीन्स पथ से भटके हुए हैं, रास्ता भटके हुए प्राणी है वो लोग, ठीक है। उसके बाद है जी, शेर पे जाओ। हम्म। अभागे होते हैं। अभागे मतलब दुर्भाग्य क्या है उनका, कि भगवान के बारे में नहीं जानना, जानते नहीं तो यही उनका दुर्भाग्य हो गया ना, अभागे। अभागे का मतलब दुर्भाग्यशाली, मतलब दुर्भाग्य है उनका कि उनको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, इस वजह से वो क्या रहते हैं, हमेशा विचलित रहते हैं, विचलित रहते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, करना है जो मुझको वो मुझे कब है पता है ना। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। अब यहाँ पे अगेन जो पिछला वाला श्लोक है उसको ऐड ऑन करते हुए चल रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य की पहली लाइन में लिख रहे हैं कि जो क्यों प्रश्न पूछा, बिकॉज जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का सच्चा भक्त है ना, तो वो क्या कहता है कि सामान्य जनता की जो इनका कल्याण कैसे होगा उसके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, इन बेचारों का क्या होगा, ऐसे हैं ये, क्या करेंगे कल को, है ना। उनको आध्यात्मिक लाइफ में कैसे उन्नति करेंगे उसके लिए उनको चिंता रहती है कि इनका क्या होगा, है ना। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, तो परमानेंट हैप्पीस क्या है, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने में तो परमानेंट हैप्पीस है, हैप्पीनेस है ना, वही। फिर है जी, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद ही डिस्कस करते हैं, ये 9 की टाइम हो जाए। हाँ हाँ हाँ। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने के कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। अब कलयुग में जो लोगों की एज है ना कम हो रही है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये नहीं है कि उनको रोटी खाने को नहीं मिल रही है, उनको खाने को बड़ा कुछ है। उसका मेन रीजन क्या है, उनकी जीवन शैली जो है, आदतें हरकतें वो गंदी और घटिया है, उनकी आदतें अच्छी नहीं है। जैसे हमको बताया गया है कि भाई आप रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, ये रात को सोएंगे 2-2 3-3 बजे तक। हम तो सोते ही, और बड़ी शान के साथ मुझे कुछ माता जी लोग बताती हैं फोन करके, मैसेज करके, माता जी हमसे नींद नहीं खुलता, हमारा नींद नहीं खुलता, कुछ कीजिए ना, कृपा कीजिए ना। मैं क्या कृपा करूं, नींद क्यों नहीं खुलता। अरे मेरे, हम तो सोते ही 1 बजे हैं, तो 1 बजे क्या कोई गोडी कर रहे होते हो रात को, 1 बजे क्या करना है सोकर, 2 बजे तक क्या करना है जागकर, 2 बजे तक क्या करना जाकर। एक माता जी मेरे को कहती, माता जी नींद ही नहीं खुलता है, नींद ही नहीं खुलता है, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं। मैंने कहा माता जी फिर तो उसका स्कूल रह जाता होगा बेचारे बच्चों का। नहीं स्कूल तो जाते हैं। मैंने कहा क्यों, कैसे जाते हैं स्कूल, आप तो सोए होते होंगे ना। नहीं तब तो मुड़ जाती हूँ। मैंने कहा भक्ति के लिए उठो ना, भगवान के लिए उठो ना। तो यही प्रॉब्लम है कि हम गंभीर नहीं होते भक्ति में। सुबह उठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज आपको पता, आज मेरी भक्ति वैभव की क्लास थी, तो मेरे को मालूम था कि मैंने 5:30 बजे आपकी भगवत गीता की क्लास लेनी है। मैं पता कितने बजे उठी थी, मैं 2:15 2:20 तक उठ गई हुई थी, जल्दी उठी मैं,
नहाया धोया, अपना माला किया, पूरी माला नहीं कर पाई थी तब तक मैं, लेकिन 50% बोल देंगे, 1 मिनट रुको। हाँ, 50% मैं कर चुकी थी, 5:30 बजे तक। तो जज़्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए इंसान को प्राप्त करना है। भगवान के घर में जाना है, ख्वाब देखना है गोलोक वृंदावन धाम का, हमने वहाँ जाना है। लेकिन करना क्या? करना कख भी नहीं। कख भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं करना, करना कुछ भी नहीं। ऐसी बातों-बातों में भगवत धाम नहीं पहुँच जाएँगे। जो ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करेगा वही भगवत धाम में जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और उनकी आहार जो है ये नहीं है कि अपर्याप्त आहार के लोगों को खाने की कमी है, खाने की कमी से नहीं हो रहा, अपितु अनियमित आदतें आदतें गंदी हैं। जंक फूड खा लेंगे। ठीक है, जंक फूड खाएँगे और जल्दी नहीं सोएँगे, देर तक जागेंगे, फ़िल्में देखेंगे, वॉयलेंस देखेंगे और रात को उस वज़ह से सोएँगे नहीं तो सुबह उठ नहीं पाएँगे। या फिर तला-मला भोजन खाएँगे, सुबह उनको पेट क्लियर होने में टाइम लगेगा। तो अगर आदतों को नियमित करके, सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्र तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन-सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। तो हमारा ये श्लोक भी है ना, उपदेशामृत का, कुछ याद आया होगा आप लोगों को, है ना? कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उसमें भी है। चलो आगे चलते हैं। इस युग के लोग ना केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। मतलब भौतिक दृष्टि से तो आलसी हैं कि बच्चों को उठाना पड़ता है, स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो, नहीं दफ्तर जाना है, बीवी उठाएगी पति को, उठो उठो, लेट हो गया। ठीक है, कुछ काम करना है, आज निकल कर लेंगे, ऑफिस में जाएँगे, इतनी-इतनी ढेरों फाइलों का ढेर लगा हुआ है, साइन नहीं करने हैं, देखना ही, चेक ही करना है, पर टाइम नहीं है। मतलब भौतिक दृष्टि से भी वो आलसी है और आत्म साक्षात्कार के मामले में तो फिर कितने आलसी होंगे सोच सकता है, अनुमान हम लगा सकते हैं। जो इंसान जीविका कमाने के लिए जिस नौकरी से उस इंसान का और घर का पालन-पोषण होना है, बीवी-बच्चे पलने हैं, रोज़ी-रोटी चलनी है, उसके लिए अगर व्यक्ति संघर्ष तो कर रहा है, लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है अपने आलस्य की वजह से, तो ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्मिक लाभ के लिए क्या ही, उन्नति के लिए क्या ही प्रगति करेगा और क्या ही अपने एफर्ट्स लगाएगा। नहीं लगाएगा ना, क्योंकि वो भौतिक में भी आलसी है। लैला, लूलू, लिपलिपी या टिल्लू लाल है और आध्यात्मिक में भी ऐसे ही होगा टिल्लू लाल, ढिल्लू होगा। ढिल्लू मतलब ढीला। फिर है जी, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, परम सत्य क्या है, मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत की कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम वापिस लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इस विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। पथभ्रष्ट शिक्षक जो उनको गुमराह करने वाले टीचर है ना, वो मिल जाते हैं उनको। उसका उसका एक तो पहले ही बेचारे देखो, पहले ही आलसी भी हैं, उनको आता-जाता भी कुछ नहीं, आलसी भी हैं और पता भी नहीं कि क्या करना है, और जो उनको कोई मिल भी जाता है, वो भी कौन-सा मिल जाता है, ढोंगी बाबा मिल जाता है कोई, जो ऐसी शिक्षा देगा तो पुट्ठी शिक्षा देगा। तो वो भी उनको उसमें वे में भी बेचारों का नुकसान होता है कि पहले भी मरे, मतलब कि इधर से भी मरवाए, उधर से भी मरवाए, चारों तरफ से मौत ही है उनको, दोनों तरफ से बीमार ही है, मौत ही है। इस युग में लोग ना केवल प्लीज कोई पढ़ लो, थोड़ी तेज-तेज जो पढ़ सकता है, कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूँ माता जी? हाँ, 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 पढ़ो, पढ़ो माता जी प्लीज़। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ लो। तात्पर्यशील प्रभुपाद जी द्वारा इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपत्तनों से भी ग्रस्त हैं, जैसा कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान। माता जी ये आपका ये बीच में आया हुआ है क्या एरो कुछ? हाँ, हाँ, एरो एक। छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि 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 अनेक व्यवस्थाओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पथ खड़े कर देते हैं, जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिनके कारण लोगों को न तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब शास्त्र ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं किया जाता और ग्रस्त लोग
गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथा कथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य से जटिल किसके शास्त्रों तथा समुदाय का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में गुटों निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आकांक्षा बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज में विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक सत्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक है। अतः वे शील सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद जी। तो जैसा ऊपर वाले श्लोका में हमने पढ़ा कि वो पूछते हैं कि कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, है ना, मतलब कि ये कैसे आध्यात्मिक अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ग्रोथ कैसे होगी इनकी। तो कलयुग जो है ना, अभी एट प्रेजेंट इतना पीक पे भी नहीं है। अभी जो कलयुग चल रहा है ना, बेसिकली वो बेबी कलयुग है। अभी जो कलयुग चल रहा है वो इतना घोर कलयुग नहीं है, वो बेबी कलयुग है। और बेबी कलयुग में भी हम हालात देख रहे हैं, तो आने वाला 5 सालों के बारे में भी हमें कोई गारंटी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। कुछ नहीं पता ना अभी क्या हो रहा है। हमारी नस्लों को खराब किया जा रहा है, नशा दिया जा रहा है, इतनी चीजें हैं। तो एनीवेज मैं बताती हूँ यहाँ से पढ़ पढ़ के थोड़ा सा कि क्या है। अभी यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने 10th श्लोका में बताया हमको, ठीक, उसमें बहुत ही सुंदर बातें लिखी है। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कलयुग में जो लोग है ना उनकी आयु कम है। जैसे यहाँ पे लिखा है, इस लोह कलयुग में क्या है, लोगों की एज कम है, लोगों की उम्र कम है। इसलिए नहीं कम है क्योंकि उनको खाने के लिए कम मिल रहा है। खाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आदतें उनकी ठीक नहीं है, आदतें गंदी हैं। इसीलिए कलयुग में जो जिंदगी है, जीवन है, लाइफ है, वो कम हो गई है। और प्रभुपाद जी ने आगे बोला कि हम नियमित जीवन जिए, सरल भोजन ग्रहण करें, है ना, क्या बोलते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सीधा साधा खाना खाएं, मतलब कि मसाले मसूले ज्यादा ना खाएं, नॉन वेज ना खाएं। सिंपल सा खाना हो तो हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। सिंपल है, कोई भी रख सकता है। बहुत ज्यादा खाने से या बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति करने से या बहुत ज्यादा दूसरों पर आश्रित रहने से जीवन की शक्ति हमारी कम हो जाती है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी ना नीचे। बहुत ज्यादा खाना, आहार निद्रा जो था, मतलब जहां पे मैंने आपको बोला था कि भाई ये आपका वो है, एक श्लोक का भी बताया था ना मैंने, कहाँ पढ़ा था कि पता नहीं, अब नजर नहीं चढ़ रहा, अब मैं फटाफट में भी हूं ना थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, हमने देख मतलब कि दिमाग में है ना, अभी तो जस्ट रीड किया है हमने। तो प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि भाई ज्यादा खाना, ज्यादा इंद्र तृप्ति करना या बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर आश्रित रहना, डिपेंडेंट रहना, या जीवन की शक्ति उससे हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और चौथा क्या है, जीवन को कृत्रिम रूप से जीने से, स्वाभाविक जीवन त्यागने से जीवन की शक्ति कम हो जाती है। तो ये 4 चीजें नहीं करनी। आगे प्रभुपाद जी ने बताया कि व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार करने की कोई इच्छा ही नहीं है, मतलब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, कौन है भगवान, जाना है नहीं जाना है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, उनको कुछ पता ही नहीं है। और लेन देन भी नहीं है कि हमें क्या लेना देना। ये भी पढ़ा था यहाँ पे, नजर नहीं चढ़ रहा मेरी। ठीक है, बट हमने जो पढ़ा उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि लोगों को आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं है। और अगर उनको बाई चांस भूले बसरे कोई, किसी को अक्ल आ भी गई, किसी को पता लग भी जाता है कि हाँ भाई हमें कुछ करना है, हाँ यहाँ पे था ना, ये रहा। लोगों को पहले ही फर्क नहीं पड़ता कि संसार क्या है। लोगों को नहीं चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, संसार में क्या लेने आया, परम सत्य क्या है, इनसे उनको सवालों से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, बाई चांस उनके दिमाग में कुछ आ भी जाए कि हाँ भाई हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो क्या होता है, भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं उठती। और अगर जो इसके विषय में जानता है तो दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है, पथ भ्रष्ट शिक्षकों का वो शिकार बन जाता है। उनको सही ज्ञान देने वाला कोई मिलता नहीं है फिर। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको आत्म साक्षात्कार की पहले कोई इच्छा नहीं है। अगर बाई चांस पता चला और कुछ करना चाहते हैं तो दुर्भाग्य, मतलब किस्मत इतनी सड़ी हुई खराब है कि उनको शिक्षक ऐसे मिलते हैं जो उनको सही मार्ग नहीं बताते भगवान के पास जाने का। जैसे पूतना थी, तो पूतना क्या करती थी, बच्चों को उठा के ले जाती थी। अब जो भक्ति में नहीं है ना, वो पूतना के समान है। तो वे सभी लोग जो गलत दिशा देते हैं वो पूतना के समान है। जो बच्चे हैं भक्ति में, वो कौन है, वो छोटे बच्चे हैं। भक्ति में जो नया नया आया वो बच्चा हो गया, तो पूतना कौन होगी, जो
भ्रष्ट शिक्षक है, पथभ्रष्ट शिक्षा, लोगों को गुमराह करने वाले जो होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसे बहुत सारे पापमय कार्य किए, ठीक है, कि बहुत सारे पापमय कार्य किए जा रहे हैं धर्म के नाम के ऊपर। धर्म के नाम के ऊपर बहुत सारे पापमय कार्य किए जा रहे हैं, और जिससे ना तो मन शांत होता है, ना ही चेतना की प्रगति होती है। तो उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी ने क्या दिया, जैसे ब्रह्मचार्य। तो आजकल कोई ही ब्रह्मचार्य आश्रम को मेंटेन कर पाता है, वैसे हो मतलब कर ही नहीं पाता, मतलब ब्रह्मचार्य आश्रम तो मेंटेन होता ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम नहीं होता, ब्रह्मचार्य आश्रम मतलब 5 साल की एज में छोटे बच्चे जो, उसको गुरुकुल में भेज दो। अब है ही नहीं ऐसा। अब इस्कॉन में भी जो लोग जुड़ते हैं ना, 25 साल के बाद ज्वाइन करते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम, जब 5 साल में ज्वाइन करना चाहिए जबकि, और 25 साल की एज में निर्णय लेना चाहिए कि हमको आगे क्या करना है। तो ब्रह्मचार्य आश्रम नहीं है, गृहस्थ ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम का, इसलिए अब कोई वानप्रस्थ सन्यासी बनते भी नहीं है। अगर कोई बन भी जाता है तो अपनी प्रतिज्ञाओं को बनाए नहीं रख पाता। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रयास करना चाहिए, हम जिस स्थिति में हैं उस स्थान पे हमें नियम को फॉलो करना चाहिए, आश्रम के नियम को बहुत कड़ाई से हमको पालन करना चाहिए। जिस भी आश्रम में हम हैं, गृहस्थ आश्रम में है, वरना मतलब जो से भी आश्रम में है, उसका हमें नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ये हमारी जरूरी है। अब ग्रस्त है तो ग्रस्त जीवन जीने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी जीवन का पालन करे, वानप्रस्थ सन्यासी जो जहां पर है वो इसी नियम का पालन करे, और भगवान की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे, करे करे करे। साथ ही साथ समाज में एक दूसरे को प्रेरणा देने का भाव भी होना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं उनको आध्यात्मिक प्रगति के लिए ग्रस्तों को प्रेरणा देनी चाहिए, और जो ग्रस्त हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और उनकी जो भौतिक आवश्यकता है उनका ध्यान रखना चाहिए ग्रस्तों को, ताकि वो भक्ति में लगे रहें और हमको भी गाइड करते रहें। तो इस तरह से ये साइकिल का चक्र है बनाया हुआ, सबके सहयोग से समाज चलना चाहिए, जिससे सभी भगवान जी की ओर आगे हमारे आगे बढ़ सके, और भक्ति में आगे मतलब बढ़े और करें, ठीक है। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता जी गा दो ओम पूर्ण वाला श्लोक। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है, चलिए शायद, ओके, हरे कृष्ण।